समद खान पठान गैंग का बहुत ही शार्प शूटर था और उसका प्लस पॉइंट ये था कि जो करीम लाला है उसके भाई का वो लड़का था, तो लोग इसलिए भी उससे डरते थे कि वो एक पठान गैंग का जो डॉन है करीम लाला उसका भतीजा है। और इसका फ़ायदा समद खान ने उठाया। समद खान छोटी मोटी हफ्ता वसूली, बदमाशी, किडनैपिंग, फिरौती और किसी को मारने पीटने की सुपारी, ये काम वो करने लगा। लेकिन उसका लाइफ स्टाइल बड़ा ही अजीब, उसका ड्रेस कोड बड़ा ही अजीब। वो फिल्मी हीरो की तरह रहता था और था भी खूबसूरत, लंबा चौड़ा। तो वो हमेशा 3 पीस जो सूट होता है, कोट पैंट, उसमें हमेशा रहता था। एक बार क्या हुआ कि उसने किसी के मर्डर की सुपारी ली। इसके मर्डर की सुपारी समद खान ने ली। वो व्यापारी था और वो जैनी था। तो वो एक होटल में जाके रुका, तो जिन लोगों ने सुपारी दी उन्होंने इसको टिप दी कि भाई फला होटल में जो हमारा दुश्मन है वो रुका हुआ है, तुमको उसको मारना है। तो ये कोट पैंट पहन के और उस होटल में गया और रिसेप्शन से उसने पूछा कि रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि भाई इस नाम का आदमी यहाँ है। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको बताया कि यहाँ फला फला रूम में वो आदमी है। समद खान गया और उसने उस रूम नंबर को नॉक किया और जैसे गेट खुला उसने धनाधन उसको गोलियां मार दी और वो मर गया। और ये वहाँ से वापस रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोल के निकल गया। जब ये होटल से बाहर निकला तो जो इसके मुखबिर थे, जिन्होंने इसको टिप दी थी कि वो आदमी वहाँ, उन्होंने फिर बोला कि भाई जिसे तुमने मारा है वो आदमी ओरिजिनल नहीं है, असली आदमी तो उसके पास वाले रूम में है। हुआ क्या था कि दोनों आदमी के नाम तो कॉमन थे लेकिन सरनेम अलग अलग थे। तो सरनेम के चक्कर में उसने उसको मार दिया। अब जब उसको ये पता चला तो उसको डेयरिंग देखिए कि उसके बाद उसी वक्त वो वापस होटल में गया और उसके पास वाले रूम को उसने नॉक किया और असली आदमी को शूट करके मार के ये वापस बाहर आ गया। तो इस तरह का बंदा था समद खान, इस तरह की उसकी डेयरिंग थी, इस तरह का उसका दिल था और इतना क्रूर था समद खान कि उसने अपना टारगेट अगर पहले नहीं हुआ तो बाद में उसने मार दिया। इस मर्डर के कुछ दिनों बाद समद खान पकड़ा गया और उसको जेल हो गई। आर्थर रोड जेल में वो रहा। आर्थर रोड जेल में भी उसके चर्चे बड़े ज़बरदस्त रहे कि वहाँ जो अपने जिनसे वो फिरौती मांगता था उनको आर्थर रोड जेल में वो बुलवाता था, उनको मारता था, पीटता था। और उसके आर्थर रोड जेल में पूरे साजो सामान हुआ करते थे। वहाँ मारता था, पीटता था और कहता था कि मुझे मेरा हफ्ता चाहिए। और जो नहीं देता था उसको वो अपने आदमी से मरवा देता था। तो वहाँ 2 बंदों को उसने बुलाया और उनको मारा पीटा और उनको गंजा कर दिया, ये कह करके कि अगर तुमने मेरी हफ्ता वसूली है, जो मेरा मंथली जो तुम पैसा मुझे देते हो, प्रोडक्शन मनी जिसको ये बोलते हैं गैंगस्टर लाइन में, बोला वो प्रोडक्शन मनी तुमको देनी पड़ेगी वरना मैं तुमको मार दूंगा। तो वहीं पास में एक शिवसेना का और गैंगस्टर था, वो भी बंद था आर्थर रोड जेल में। तो उससे मिलने खूबसूरत लड़की जो गुजरातन थी जिसका नाम था शिल्पा जावेरी, वो आया करती थी। जब शिल्पा जावेरी उससे मिलने आई तो उसका ध्यान एक बार समद खान की तरफ पड़ा और समद खान की पर्सनालिटी और खूबसूरती देखकर वो समद खान पर फिदा हो गई। उसने क्या करा, अपने एक्स जो था शिवसेना गैंगस्टर उसको तो छोड़ दिया। अब वो आर्थर रोड जेल में समद खान से मिलने आने लगी और जेल में इन दोनों का प्यार बढ़ गया और एक दूसरे को ये चाहने लगे और एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लग गए। अब हमेशा वो आर्थर रोड जेल में समद खान से मिलने आने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि समद खान की हाई कोर्ट में पेशी थी और कई आपराधिक मामलों में वो वांटेड था। तो जो दूसरी पुलिस थी वो इसको दूसरे मामलों में अरेस्ट करने के लिए वहाँ पहुँच गई। तो हाई कोर्ट के अंदर समद खान को बेल मिल गई। अब होता क्या है कि पुलिस इस इंतजार में रही थी कि एक मामले में अगर मान लो गैंगस्टर को बेल मिल जाती है तो दूसरे मामले में वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वारंट लेते हैं, फिर थाने लेके जाते हैं और उससे जो भी जिस अपराध में वो लिप्त था उसके बारे में पूछताछ करते हैं। तो यहाँ भी ये हुआ कि रोड की इस तरफ तो हाई कोर्ट थी, वहाँ से इसको बेल मिल गई थी और रोड क्रॉस करते ही सेशन कोर्ट थी। तो ये जैसे ही रोड क्रॉस करता वहाँ से सेशन कोर्ट के जो मामले हैं जो लंबित हैं वो पुलिस वेट कर रही थी इसका कि ये जैसे सड़क क्रॉस करके आएगा हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे समद खान सड़क क्रॉस कर रहा था, बीच में एक स्पीड से फिएट कार आई और फिएट कार आके इसके सामने रुकी और इसका हाथ पकड़ के अंदर खींचा और वो कार इसको लेकर के वहाँ से गायब हो गई। पुलिस वाले देखते रह गए ये क्या हुआ, इसको कौन उठाकर ले गया। और जिसको जो कार इसको समद खान को उठाकर ले गई थी वो कार कोई और नहीं चला रहा था बल्कि शिल्पा जावेरी चला रही थी, यानी समद खान की गर्लफ्रेंड। ये सीन आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह के कई सीन हमने फिल्मों में देखे हैं। अमिताभ बच्चन की, संजय दत्त की और ये आदित्य पंचोली की कई फिल्में ऐसी रही हैं कि जिसमें अपने बॉयफ्रेंड, गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को हीरोइन बचा कर ले गई। तो इस चीज़ को देख करके कई फिल्म वालों ने इस सीन की नकल की और कई फिल्मों में आपने देखा है कि हीरोइन अपने हीरो को पुलिस से बचा कर ले जाती है। उसके बाद समद खान कभी पकड़ा नहीं गया और वो धड़ाधड़ अपराध करता रहा।
जब वो फरारी में था तो उसको एहसास हो गया कि अब मेरी गैंग में कोई नहीं बचा है मेरे अलावा, और हो सकता है कि दाऊद मुझे भी ठोक डाले। तो इस डर से उसने जो अपने सोर्स थे वो सोर्स उन्होंने दाऊद के पास पहुंचाया और कहा कि भाई मैं मांडवाली करना चाहता हूँ। बदमाशी लाइन में मांडवाली मतलब कंप्रोमाइज़ होता है, मुंबई लाइन में उसको मांडवाली बोलते हैं। तो उसने कहा भाई मैं मांडवाली करना चाहता हूँ। तो जब ये बात दाऊद के पास गई तो दाऊद ने उससे मीटिंग फिक्स की और दोनों में बैठ के जो कंप्रोमाइज़ था वो हो गया। अब होता गया कंप्रोमाइज़ होने के कुछ दिनों बाद जो दाऊद का भाई है नूरा ने कुछ अपशब्द बोल दिए। अब अपशब्द बोले तो नूरा को उसको समद खान को बहुत बुरा लगा। समद खान ने मौका देख करके और नूरा की ज़बरदस्त पिटाई कर दी। जब ये बात दाऊद को पता चली कि भाई नूरा की, मेरे भाई की समद खान ने पिटाई कर दी है, तो वो खामोश हो गया क्योंकि वो ठंडे दिमाग का था। उसको इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया और वो इंतज़ार करने लगा एक बढ़िया मौके का कि किस तरह मेरे भाई की पिटाई का बदला मैं लूँ। अब दाऊद को एक टिप मिली कि समद खान जो है वो मुंबई में एक बहुत रॉयल कॉलोनी है बुलेश्वर, वहाँ एक कॉलोनी है सिक्का नगर, वहाँ उसके 3 दोस्त रहते हैं गुजराती, जो 3 सगे भाई हैं। उसमें से एक का नाम है अशोक। अक्सर समद खान फरारी वहाँ काटता था और वहाँ पास में ही एक फ्लैट में शिल्पा जावेरी भी रहती थी। अब कई लोग तो कहते हैं कि ये शिल्पा जावेरी से मिलने आता था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो अशोक इसका दोस्त है उससे फरारी काटने आता था। दाऊद ने अपने गुर्गों को वहाँ छोड़ा ये पता करने के लिए कि क्या समद खान यहाँ आता है और कितने दिन ठहरता है। उसके गुर्गों ने दाऊद को बताया कि समद खान आता तो है यहाँ, लेकिन 10 दिन 20 दिन एक भाई के रुकता है, 10 दिन 20 दिन एक भाई के और 10 दिन 20 दिन एक भाई के। इस तरह वो तीनों भाइयों में 10-10 12-12 दिन गुजारता है और अपनी फरारी काट के फिर कहीं और चला जाता है और महीने 2 महीने बाद वो वापस आ जाता है। इस बात का पता दाऊद को चला कि इस तरह से वो आके अशोक के यहाँ फरारी काटता है। अब दाऊद ने क्या किया, अशोक को वही हो गया, अशोक को मारा पीटा और अशोक से कहा कि जब भी समद खान यहाँ आएगा अपने दोस्त से मिलने फरारी काटने, तो मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन तुम दोगे, अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब अशोक बेचारा फंस गया। अगर वो बताता है तो समद खान उसे मारता है और वो नहीं बताता है दाऊद मारता है। कुछ दिनों बाद दाऊद को टिप मिली कि समद खान आया हुआ है और बुलेश्वर में अशोक के घर ठहरा हुआ है और वो सुबह यहाँ से निकलेगा। ये बात अशोक ने ही दाऊद के गुर्गों को बताई कि समद खान रुका हुआ है और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे निकलेगा। दाऊद पूरी तैयारी के साथ अपने शार्प शूटरों के साथ बुलेश्वर का जो मेन गेट है वहाँ पहुँच गया और वो समद खान का इंतजार करने लगा। सही 5 बजे समद खान वहाँ से आया। अब इस मर्डर में दाऊद भी साथ था, दाऊद के पास भी गन थी और दाऊद, ये पहला मर्डर था जिसमें दाऊद खुद इन्वॉल्व था। दाऊद अपने 4-5 शार्प शूटरों के साथ आया और जैसे समद खान वहाँ से निकला उसने गोलियों की बौछार कर दी। समद खान वहीं मर गया और समद खान को मारने के बाद दाऊद अपनी एक प्राइवेट कार से दिल्ली गया और दिल्ली से वो सीधा दुबई चला गया और दुबई शिफ्ट हो गया। इस मर्डर के बाद दाऊद कभी दिल्ली से वापस मुंबई नहीं आया, वहीं से वो अपने गैंग को ऑपरेट करता रहा। तो इस तरह से ये समद खान की कहानी की समद खान ने किस तरह से अपनी अपराधी गतिविधियाँ की, किस तरह से उसका लव अफेयर था, किस तरह से उसका मर्डर हुआ, ये सब मैंने आपको इस स्टोरी में बताया। अगली क्राइम स्टोरी में एक नया टॉपिक, इसकी आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप सब राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको सलाम इंडिया।